तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जोर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, दोस्तों के पास शेयर करना। और इस सब्जेक्ट के 35 क्वेश्चन के 2 पार्ट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में विकसित पहला हाइब्रिड बाजरा कौन सा था। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HB1। 1965 में भारत में पहला हाइब्रिड पर्ल मिलेट यानी HB1 रिलीज हुआ। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जीन पूल वॉज गिवन बाय, जीन पूल की अवधारणा किसने दी। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्लन एंड डीवेड। जीन पूल कंसेप्ट क्रॉप इवोल्यूशन और ब्रीडिंग में बहुत उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए कौन सी बांझपन सबसे स्थिर है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यानी CMS सिस्टम स्टेबल और लार्ज स्केल हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, हेटेरोसिस शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शल यानी GH सल ने हेटेरोसिस शब्द 1914 में दिया है। अगला क्वेश्चन है, आत्म परागित फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि सबसे उपयुक्त है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्योर लाइन सिलेक्शन। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यानी स्व परागण वाली फसलों में प्योर लाइन से यूनिफॉर्म वैरायटीज बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर विशिष्ट संकरण का अर्थ है क्रॉस किसके बीच होना चाहिए। तो उसका आंसर है, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज का क्रॉस इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फलों में वाणिज्यिक प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाई प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। फ्रूट ब्रीडिंग का मुख्य लक्ष्य ज़्यादा उपज और बेहतर गुणवत्ता है। अगला क्वेश्चन है, मक्का में हाइब्रिड बीज उत्पादन आसान है क्योंकि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैसल एंड ईयर आर सेपरेट यानी मक्का में सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर होने से हाइब्रिडाइजेशन आसान है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किसके माध्यम से विकसित की गई है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। गोल्डन राइस विटामिन ए रिच बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइब्रिड मक्का कौन सा था। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगावन यानी गंगावन भारत का पहला मेज हाइब्रिड था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संकरण तकनीक नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरिगेशन। इरिगेशन एक सिंचाई की विधि है, बाकी इमैस्कुलेशन, बैगिंग, पॉलिनेशन ये सारी ही संकरण की तकनीक हैं। इरिगेशन एक एग्रोनॉमी का हिस्सा है, हाइब्रिडाइजेशन का नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीज अधिनियम में संशोधन कब हुआ। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में बीज अधिनियम कब लागू किया गया। सीड एक्ट 1966 में, सीड एक्ट जो था वो 1966 में लागू किया गया था और 1986 में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल को हाइब्रिड फसलों का राजा कहा जाता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेज यानी मक्का। मेज यानी हेटेरोसिस एक्सप्लॉइटेशन के कारण किंग ऑफ हाइब्रिड क्रॉप्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए होता है, यानी ऊतक संवर्धन का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए होता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लोनल प्रोपेगेशन यानी टिश्यू कल्चर क्लोनली प्रोपेगेटेड क्रॉप जैसे बनाना पोटैटो में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस हाइब्रिड धान किस्म ने रिकॉर्ड उपज दी। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, KRH2 हाइब्रिड राइस हाई यील्डिंग वैरायटी है यानी उच्च उपज की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन है, बिल्डर सीड टैग का रंग क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन येलो।
ब्रीडर सीड का टैग गोल्डन येलो कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में प्राकृतिक रूप से एपोमिक्सिस पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रासेस लाइक गुनिया ग्रास, यानी कुछ फॉरेस्ट ग्रासेस में नेचुरली एपोमिक्टिक होती है। अगला क्वेश्चन है, म्यूटेशन प्रजनन की मुख्य सीमा क्या है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रैंडम चेंजेस, यानी म्यूटेशन ब्रीडिंग में बदलाव रैंडम होते हैं, इसलिए डिजायर्ड ट्रेट पाने लक्षण पाना कठिन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मक्का का सिंथेटिक किस्म है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंपोजिट विजय, यानी सिंथेटिक वैरायटीज मक्का जैसे क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज का टैग रंग क्या है? यानी सर्टिफाइड बीज का टैग कौन से कलर का होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लू, यानी नीला। सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज का टैग का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर, यानी नीला कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है, म्यूटेशन प्रजनन के जनक कौन है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन कंसेप्ट दिया, इसलिए फादर ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइब्रिड कपास यानी H4 कहाँ विकसित किया गया? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूरत, जो कि गुजरात में है। H4 कॉटन गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज सूरत में डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन है, बीज गुणन अनुपात सबसे कम किस में है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोटैटो यानी आलू। पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड होने के कारण SMR बहुत लो होता है। अगला क्वेश्चन है, पूसा जय किसान किसकी किस्म है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्टर्ड यानी सरसों। पूसा जय किसान फेमस एक मस्टर्ड वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी ICRISAT कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ICRISAT सेमी एरिड क्रॉप्स रिसर्च के लिए हैदराबाद में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ये विधि आत्मपरागत फसलों की ब्रीडिंग विधि नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंपोजिट ब्रीडिंग। कंपोजिट ब्रीडिंग क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाइब्रिड धान तकनीक कब शुरू की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1989। हाइब्रिड राइस प्रोग्राम इंडिया में 1989 से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशन बीज का टैग रंग क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। आंसर में बी दिया हुआ है लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाइट। फाउंडेशन बीज के टैग का जो रंग होता है वो होता है वाइट। फाउंडेशन सीड का टैग कलर वाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च उपज किस्म कार्यक्रम यानी HYBP से जुड़े वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन लीडर कहा जाता है और इन्हें इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में देखें कि पूरे वर्ल्ड का ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रतिस्थापन अनुपात आदर्श रूप से कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 से 60%। आदर्श रूप से SSR यानी सीड रिप्लेसमेंट रेशियो 50 से 60% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला हाइब्रिड सरसों कौन सा था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, DMH1। DMH1 पहला इंडियन हाइब्रिड मस्टर्ड था। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षों के मामले में पादप प्रजनक अधिकार कितने वर्षों के लिए मान्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 वर्ष। PPV एंड FR एक्ट के अनुसार ट्रीज और वाइन्स के लिए 20 साल तक अधिकार मान्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जारी की गई पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, BT कॉटन। 2002 में BT कॉटन इंडिया की पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस्म अधिसूचना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीड एक्ट 1966। वैरायटी रिलीज और नोटिफिकेशन सीड एक्ट 1966 के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पादप प्रजनक
का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर्स प्रॉफिट। कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का अल्टीमेट गोल हाई यील्ड, क्वालिटी और फार्मर्स प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।